Yes, students, good morning, all of you. So, students, we were doing the chemical reactions of amines. So, now we will move to the seventh chemical reaction, that is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने बहुत सारे मतलब जितने पीछे चैप्टर करे हैं हमने हेलो एल्केन्स, हेलोरिन्स, एल्कोहल, फिनोल्स ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के अंदर हमने क्या देखा बेसिकली वहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी है, जैसे कि ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब प्रोसेस हमने करे हैं। अब यहाँ पर हमको वही प्रोसेस करना है, ठीक है ना। बट अगर यहाँ पर हमको जैसे कि सपोज हम ब्रोमिनेशन करते हैं, आप लोगों को पता है NH2 जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक होता है और साथ में ही ये बेंजीन रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को याद हो, अगर हम नॉर्मल बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, इफ़ वी डू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, देन वी विल गेट वन ऑर्थो प्रोडक्ट एंड वन पैरा प्रोडक्ट। मतलब कि एक आइसोमर मिलता था ऑर्थो आइसोमर, एक मिलता था पैरा आइसोमर। उसके अंदर हम कहते थे पैरा आइसोमर इज मोर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। बट हेयर इफ वी डू ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, देन तब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर, ब्रोमिन वाटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ब्रोमिन वाटर, Br2/H2O। अगर हम नॉर्मल बेंजीन में ऐड करते तो हमको क्या यूज़ करना पड़ता था? Br2/AlCl3, ठीक है ना। बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में ही हमको क्या मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो चुका है। और यहाँ पर हमको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ना मिलकर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर Br जो है वो दोनों की दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऑक्यूपाई कर लेता है और हमको क्या मिलता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पर, लेकिन मेरे को तो यहाँ पर या तो खाली पैरा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना, या फिर ऑर्थो प्रोडक्ट चाहिए। देखो खाली ऑर्थो प्रोडक्ट तो हमको यहाँ पे मिल नहीं सकता, बट हाँ हम पैरा प्रोडक्ट के लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं ये NH2 की वजह से बेंजीन रिंग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, दिस NH2 ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग very much. So if we want to get a product in which we get bromine only at the para position, then we have to decrease the activation effect of NH2 group. NH2 group का activation effect को करना पड़ेगा कम, और वो कैसे करते हैं? by acylation. So let us see, this is aniline. First we will do acylation with CH3CO का whole twice O. ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, अगर इसको ओपन करके बनाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों। अगर मैं इसको ट्रीट करता हूँ उसके साथ, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बेसिकली एसाइलेशन होगा, यहाँ से H निकलेगा और वो H इसके पास जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन के ऊपर बेसिकली कुछ इस तरीके से NH C+O CH3, ठीक है ना, और एसिटिक एसिड बनेगा। अब हम क्या करते हैं, फिर इसके अंदर हम ऐड करते हैं ब्रोमिन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ऑलरेडी ड्यूरिंग द रिएक्शन बन रहा है, और यहाँ पर हम जब ब्रोमिन ऐड कर रहे हैं तो ब्रोमिन कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पर। कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना। और हमको पैरा प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये पैरा प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन अब ये ग्रुप तो हमको चाहिए नहीं, एसाइल ग्रुप। सो to remove this acyl group we will hydrolyze it and we will get aniline. क्या होगा बच्चों यहाँ पर, बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, इसका काम है H+ और OH नेगेटिव देना। तो NH को क्या मिल जाएगा, H, और CH3CO को क्या मिल जाएगा, OH। ये एसिटिक एसिड बन के निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ब्रोमिनेशन हो गया और पैरा प्रोडक्ट मिला हमको, पैरा आइसोमर मिल गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसने एक्टिवेशन इफेक्ट कैसे कम करा? देखो ये जो नाइट्रोजन है
यहाँ पर जो हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या है बेसिकली बच्चों, ये जो लोन पेयर है बेसिकली, ये लोन पेयर, इस लोन पेयर की वजह से बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। और अगर ये लोन पेयर इस बेंजीन नाइट्रोजन से रिमूव हो जाए, इस लोन पेयर को अगर हम यहाँ से हटा दें, तो बेंजीन की एक्टिवेशन इफेक्ट कम हो जाएगी। तो बेसिकली हम जब ये एसाइलेशन कर देते हैं तो एक कार्बोनाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इसकी टेंडेंसी होती है। और ये कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर N, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर खींचेगा तो ये लोन पे इसके साथ इधर डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3 इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ड्यू टू रेजोनेंस इट डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। दैट्स व्हाई वी विल गेट ओनली पैरा प्रोडक्ट। सिमिलरली इफ यू वांट टू डू द नाइट्रेशन, if we will do simply nitration of aniline HNO3 with H2SO4 with H2SO4 at 288 Kelvin, then we will get NH2 para product, सॉरी हाँ पैरा प्रोडक्ट मतलब कि सॉरी NO2 कहाँ मिलेगा, पैरा पोजीशन में मिलेगा। NO2 जो है मेटा पोजीशन पर भी मिलेगा और NO2 पैरा पोजीशन पर भी मिलेगा NO2, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर ये तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे, बट आप कहोगे कि सर ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यहाँ मेटा प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है। और देखो यहाँ पे और क्या बात है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जो पैरा प्रोडक्ट है वो 51% मिल रहा है और जो मेटा प्रोडक्ट है वो 47% मिल रहा है, और वहीं जो ये ऑर्थो प्रोडक्ट है वो 2% मिल रहा है। मेटा प्रोडक्ट भी मिल रहा है और साथ में इतनी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में, ये कैसा पॉसिबल हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ड्यूरिंग द नाइट्रेशन द एनिलीन हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयंस फ्रॉम द H2SO4। ये एसिड जो हमने यूज़ करा है इनसे क्या करेगा बेसिकली, ये H+ गेन कर लेगा एंड फॉर्म एनिलीनियम आयन, दिस इज एनिलीनियम आयन। ड्यू टू दिस लोन पेयर ये क्या बनाएगा, एनिलीनियम आयन। दिस एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग। ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो ड्यू टू दिस मेटा डायरेक्टिंग इट फॉर्म मेटा प्रोडक्ट इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। ये मेटा प्रोडक्ट जो है बीच में एनिलीनियम आयन बनने की वजह से ये मेटा प्रोडक्ट भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनाता है। इज इट क्लियर? बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर ओनली द पैरा प्रोडक्ट देन वी हैव टू डू नाइट्रेशन similarly just like in this reaction. So students, what we will do, we will react with acetic anhydride, acylation take place, then we will use HNO3 H2SO4 and then we will get nitro product, and this nitro group will come at para position to remove this carbonyl group, sorry acyl group. We will hydrolyze it NH2 और यहाँ पर आएगा basically NO2. Is it clear? So दिस इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन। ये नाइट्रेशन का प्रोसेस है, इस तरह से हम नाइट्रेशन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। सो स्टूडेंट्स सल्फोनेशन की अगर हम बात करें बच्चों, सल्फोनेशन में क्या होता है, हम यहाँ पर क्या करेंगे बेसिकली
NH2 एनिलीन को हम ट्रीट करेंगे H2SO4 से। अब H2SO4 का काम क्या है, H प्लस प्रोवाइड कराना। सो NH2 क्या करेगा बच्चों, H प्लस गेन करेगा, NH3 पॉजिटिव बनाएगा, और यहाँ से जब H प्लस निकल जाएगा तो ये HSO4 नेगेटिव बनाएगा, तो ये एक सॉल्ट बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर ये सॉल्ट बन जाएगा, और हम इसको अब क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे 453 केल्विन से 473 केल्विन तक का हम टेम्परेचर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर कि नीचे ऊपर तो बन जाएगा आपका NH2 और नीचे क्या आएगा SO3H, इस तरीके से आ जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा यहाँ पर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स अब क्या होना है यहाँ पर, बेसिकली क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा जब हम हीट करेंगे। क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर। अब क्या होता है बच्चों, ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर, ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये लोन पेयर है यहाँ पर, ये इस लोन पेयर की टेंडेंसी H प्लस को गेन करना और इसकी टेंडेंसी H प्लस देना, तो ये H प्लस वहाँ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर NH3 पॉजिटिव बना लेगा, और नीचे क्या बनेगा SO3 नेगेटिव, एंड दिस इज कॉल्ड ज़्विटर आयन। दिस इज कॉल्ड ज़्विटर आयन। इज इट क्लियर? सो बाय दिस वे वी विल डू सम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नोट करेंगे वो, और वो नोट क्या है, दैट एनिलीन डज नॉट undergo Friedel-Crafts रिएक्शन। इसमें Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि देखो बच्चों, अगर हम एनिलीन, अगर मैं एल्काइलेशन कराता हूं सपोज CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं। ये एनाइड्रस AlCl3 क्या है बच्चों, लुईस एसिड है, और ये किसकी तरह काम करता है, लोन पेयर होने की वजह से, लुईस बेस की वजह से। तो लुईस बेस लुईस एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, बेसिकली एक सॉल्ट बना लेते हैं AlCl3, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरीके से सॉल्ट बना लेते हैं, और जो कि बेंजीन को डीएक्टिवेट कर लेता है। दैट इज वाई Friedel-Crafts reaction does not take place in aniline. Is it clear? It is a very important question, students. So students, the next topic was basic character. We will discuss it tomorrow. So it is enough for today. So thank you all of you.